गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में स्वागत है। कल हमने पढ़ा था यदि कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है तो उसमें किया गया कार्य क्या होता है, क्षेत्र सदिश क्या होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है ये सभी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगला टॉपिक जब हम पढ़ेंगे गाउस का प्रमेय, तो उसमें विद्युत फ्लक्स से संबंधित फार्मूला से गाउस का प्रमेय बनेगा। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या होता है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली, यदि कोई पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं, या जिसको बल रेखा भी कहा जाता है, कुल क्षेत्र रेखाओं या कुल बल रेखाओं की संख्या को कहा जाता है वैद्युत फ्लक्स। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं गाउस प्रमेय। गाउस एक भौतिक शास्त्री हुए, कार्ल फ्रीडरिच गाउस। इन्होंने आवेश और जो विद्युत फ्लक्स होता है किसी पृष्ठ से गुजरने वाला, उसके बीच संबंध बताने के लिए एक प्रमेय का प्रतिपादन किया, जिसको उन्हीं के नाम पर रखा गया गाउस का प्रमेय। उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर या अपने प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, जो एक बंद पृष्ठ है, कोई भी बंद पृष्ठ, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात यदि कोई बंद पृष्ठ है तो उस बंद पृष्ठ से जितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, उस बंद पृष्ठ में जितना आवेश उपस्थित है उसका 1/ε0 गुना होता है। अर्थात मान लो ये हमारा एक बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ किसी भी आकार का हो सकता है। मान लो ये हमारा एक बंद पृष्ठ है जो Q1, Q3 और Q2, Q3 आवेश है इस बंद पृष्ठ में। तो उनके कथन के अनुसार क्या हो जाएगा? उन आवेशों, कुल उपस्थित आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। तो कुल आवेश कितना है? समेशन ऑफ Q अपॉन ε0, ये उनका कथन था। जहाँ समेशन ऑफ Q क्या है? जितना भी आवेश है उनका योग। अर्थात अब यदि मान ले ये बंद पृष्ठ जो दिया है उसमें केवल Q आवेश उपस्थित हो, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर Q आवेश उपस्थित हो तो गाउस के प्रमेय से क्या हो जाएगा? फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और ये एस हमने क्यों दिखाया है? क्योंकि रेखीय समाकलन है, रेखा में समाकलन हो रहा है, और ये गोला क्या प्रदर्शित करता है? बंद पृष्ठ के लिए। तो फाई गाउस उसके अंदर किससे क्या होता है? विद्युत फ्लक्स से फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, और ये गॉस का प्रमेय है Q अपॉन ε0। ये गॉस ने बताया किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित आवेश का 1/ε0 होता है। तो आवेश Q है और उसका ε0 गुना, तो Q अपॉन ε0 गुना। ठीक है। अब हम इस गाउस के प्रमेय की व्युत्पत्ति करेंगे। अगर किसी ने अपना तर्क दिया है, ऐसा होता है, तो उस तर्क को उन्होंने सिद्ध भी किया होगा। तो गाउस ने अपने प्रमेय को सिद्ध किया। तो माना हम लेते हैं एक बंद पृष्ठ लेते हैं, मान लो कोई बिंदु आवेश Q है जो गोले के केंद्र O पर स्थित है। ये एक बंद पृष्ठ गोला है। अर्थात मैंने पहले ही बताया कि बंद पृष्ठ किसी भी आकृति का हो सकता है। तो हमने एक बंद पृष्ठ गोला लिया जिसका केंद्र क्या है? O है, और इस केंद्र पर प्लस Q आवेश क्या है? रखा है। तो गोले के केंद्र से R दूरी पर, ये गोला का केंद्र है, उसके केंद्र से ये R दूरी पर
गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु क्या है, P रखा है। गोले के पृष्ठ पर कौन सा बिंदु रखा है, एक बिंदु P रखा है, अर्थात गोले की त्रिज्या पर एक बिंदु P रखा है, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। तो माना कोई बिंदु आवेश Q किसी गोले के केंद्र ऊपर रखा है। गोले के केंद्र से r दूरी पर पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होता है, r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण 1/4πε0 इंटू Q अपॉन r का स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब इस गोले को हम क्या करते हैं, कई छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेते हैं। तो मान लो एक हमने एक छोटा सा भाग लिया, ये छोटा सा भाग, इस गोले का एक छोटा सा हिस्सा जिसका क्षेत्रफल कितना है, ds है। कितना क्षेत्रफल है, इस ds क्षेत्रफल का एक हमने छोटा सा अवयव लिया। तो इस गोले को ऐसी छोटे छोटे भागों में क्या कर सकते हैं, हम विभाजित कर सकते हैं और बांट सकते हैं। तब हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है, धन आवेश से बाहर की ओर होती है। धन आवेश में तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ हो गई, ये बाहर की ओर हो गई, ठीक है। और क्षेत्र सदिश से मैंने बताया कि कोई भी पृष्ठ है उसका क्षेत्र सदिश क्या होता है, उस पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होता है। तो ये जो पृष्ठ हमारा क्या है, एक ds क्षेत्रफल का छोटा सा अवयव या पृष्ठ है, तो उसका क्षेत्र सदिश ds वेक्टर क्या होगा, वो भी बाहर की ओर होगा, पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर। अर्थात क्या हो गई, E व ds दोनों की दिशा क्या हो गई, समान, दोनों समान दिशा में हो गए। अर्थात दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 0 अंश हुआ ना। दोनों एक ही दिशा में हैं तो बीच का कोण थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 अंश हो गया। तो हम छोटे छोटे ऐसी भागों में क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, और एक भाग का मान निकाल के हम क्या कर सकते हैं, बाकी सबका समाकलन करके निकाल सकते हैं। तो चलिए इसलिए इस क्षेत्रफल का जो अवयव ds अल्प क्षेत्रफल ds लिया है, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तो क्या है, छोटा सा क्षेत्रफल है, इसलिए विद्युत फ्लक्स भी क्या निकलेगा, कम निकलेगा। तो d phi इज इक्वल टू E डॉट ds, वेक्टर दोनों में है। और जब वेक्टर प्रोडक्ट होता है, हम सदिश से जानते हैं, क्षेत्र सदिश से जानते हैं, या जब a डॉट b होता है तो क्या हो जाता है, ए बी कॉस थीटा, क्या हो जाता है, ए बी कॉस थीटा। अतः क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस छोटे से भाग से, इस एक छोटे से ही भाग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, eds cos थीटा। अब eds cos थीटा, अब चूंकि E व ds के बीच का कोण क्या है, 0, जैसे मैंने पहले ही बताया कि दोनों की दिशा क्या है, एक समान है, इसलिए दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0। तो d phi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E ds cos 0, cos 0 मतलब 1, d phi इक्वल टू E ds। अब विद्युत क्षेत्र E का मान जो हमने निकाला है, ये विद्युत क्षेत्र E का मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर इंटू ds। तो इसलिए अब देखो, ये एक छोटे से इस अवयव या इस ds पृष्ठ के कारण निकल गया क्या, विद्युत फ्लक्स का मान। तो इसी प्रकार इस पूरे गोले को हमने छोटे छोटे भागों में विभाजित किया, तो प्रत्येक छोटे छोटे भागों के कारण विद्युत फ्लक्स का मान कितना निकलेगा, ये निकलेगा। तो हम संपूर्ण गोले के कारण विद्युत फ्लक्स का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, उनका
समाकलन करते हैं तो इसलिए समाकलन, रेखीय समाकलन डी फाई ई इज इक्वल टू रेखीय समाकलन 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस। मैंने पहले ही बताया समाकलन में ये गोल का निशान क्या प्रदर्शित करता है, यह एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। कौन सा? गॉस का प्रमेय। तो 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसको क्या करते हैं हम? बाहर निकाल देते हैं। और रेखीय समाकलन डी एस, जहां डी एस क्या है? संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr का स्क्वायर। ये होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr का स्क्वायर। इसलिए फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर प्लस 4πr का स्क्वायर। तो 4π से 4π कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। तो क्या बचा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यही है गॉस का प्रमेय या गाउस का प्रमेय कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। सबसे बन जाएगा गाउस का प्रमेय। बहुत इजी है, यह विद्युत फ्लक्स के पर आधारित है। अब ये कंडीशन आता है कि विभिन्न स्थितियां, यदि जो पृष्ठ के अंदर कई आवेश हो, इससे संबंधित मैंने पहले भी बता दिया था जब मैंने गॉस का प्रमेय चालू किया। यदि पृष्ठ के अंदर क्या हो? कई आवेश हो। तो माना एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर क्या हो? Q1, Q2, Q3 आवेश उपस्थित है। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/ε0 और Q की जगह Q1, Q2, Q3 सभी जुड़ जाएंगे। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ Q/ε0। जब किसी बंद पृष्ठ के अंदर बहुत सारे आवेश हो तो सबको जोड़ देते हैं। ठीक है। अब यदि यहां तक समझ में आ गया सबको? दूसरा कंडीशन है, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो, यदि कोई आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो मान लो एक बंद पृष्ठ है और वो Q आवेश इसके बाहर में स्थित है। तो माना वो एक बंद पृष्ठ है, ये इसका केंद्र O हो गया, S एक बंद पृष्ठ हो गया जिसका केंद्र क्या है? O है। और ये प्लस Q जो आवेश है उसके बाहर स्थित है। तो आपको मालूम है और मैंने बताया भी कि बंद पृष्ठ में क्या होता है? अगर कोई आवेश है तभी गॉस का नियम लागू होगा। अगर कोई आवेश बंद पृष्ठ के बाहर है तो क्या अंदर आवेश क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। उस अंदर तो आवेश ही नहीं है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। इसलिए फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0/ε0 इज इक्वल टू 0। तो आवेश अगर बंद पृष्ठ के अंदर नहीं है तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? 0 होता है। अब यदि कुछ आवेश बंद पृष्ठ के अंदर व कुछ आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो, तो मान लो बंद पृष्ठ है एक, Q1 आवेश इसके अंदर है और Q2 आवेश इसके बाहर है। तो माना Q1 आवेश पृष्ठ के अंदर व Q2 आवेश पृष्ठ के बाहर है, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्योंकि पृष्ठ के अंदर ही जो आवेश रहता है उसी बस को मानते हैं, तो Q1/ε0। तो ये 3 कंडीशन हो गया किसका? गॉस का प्रमेय का। तो सबको समझ में आ गया? सबसे बन जाएगा। तो आप सभी गॉस के प्रमेय को अच्छे से अध्ययन करेंगे। इसके आधार पर हम अब गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग देखेंगे। और गॉस का प्रमेय अगर आपसे नहीं बनेगा तो अनुप्रयोग बनाने में आपको क्या होगी? असुविधा होगी। अनुप्रयोग को समझने में असुविधा होगी। इसलिए सभी आज गॉस के प्रमेय को ठीक से अध्ययन करेंगे। उसकी जो विभिन्न स्थितियां हैं, विभिन्न कंडीशन जो मैंने बताया कि पृष्ठ के अंदर कई आवेश हो, पृष्ठ के बाहर आवेश हो
और पृष्ठ के अंदर और बाहर दोनों आवेश हो तो स्थितियाँ क्या होती है, विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है। तो आप अध्ययन करें आज। कल हम पढ़ेंगे गाउस के प्रमेय की अनुप्रयोग। धन्यवाद।